गाइस, दुखियारे बेचारे कपल का फिर एक बार सिंपैथी कार्ड मोड ऑन हो चुका है। रोना राना स्टार्ट हो चुका है। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो वाला चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले जिस सिंपैथी कार्ड के लिए बीवी को आगे किया जाता था, आजकल बीवी के पति ने ही वो काम स्टार्ट कर दिया है। पहले जाओ, दूसरा का कंटेंट ख़त्म करो, दूसरों के कंटेंट को दुनिया को दिखा के, फेस रिवील करके, जेंडर रिवील करके अपने अकाउंट में डॉलर बनाओ। और जब ऑडियंस सवाल पूछे तो जो कपल हैं जिनके घर में बच्चा हुआ है उन्हीं को बुरा बना दो कि उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है। और ये कहानी बहुत नई नहीं है। कुछ लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए समय समय पे कोई भी रिश्ता हो उस पे ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। पहले एक शादी हुई थी, वहाँ पे हमने देखा था कि माँ को सौतेली माँ बता दिया था किसी ने कि ये मेरी माँ है ही नहीं, सौतेली माँ है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे बीवी को ही करेक्टरलेस बता दिया था कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है, मेरी बीवी दूसरी शादी कर रही है, ऐसे करके कम्युनिटी तक छाप दी गई थी। और अब घर की बच्ची को ही पराया बता दिया। गजब। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, एंड हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके वीडियो नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें सर्च करके आना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है कि ये प्रॉब्लम कब तक दूर होगी और कैसे दूर होगी तो प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी वीडियो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। तो गाइज, जैसे ही एक सेलिब्रिटी कपल अपने खंडाला के जंगलों में पहुंचे हैं, लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे क्योंकि उनकी जो सिंपैथी वाली इमेज थी अब वो इमेज नहीं रह गई है। लोग गिफ्ट्स को लेके सवाल पूछ रहे थे, क्या लेके आए जिस बिटिया रानी के नाम से 15 दिन से व्यूज लपेटे जा रहे थे, उसके लिए क्या लेके गए, क्या दे के आए, उसके लिए क्वेश्चंस कर रहे थे। उसका जवाब देने की बजाय वीडियोस प्राइवेट कर दी, और वो वीडियो जो खुद ही ने डाली और प्लानिंग के तहत डाली, इशारेबाजी करके डाली, उन वीडियो को प्राइवेट करके सिंपैथी लेने आ रहे हैं कि वो बच्चा हमारा नहीं है ना, और जिस चीज़ पे हमारा हक नहीं होता है उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। गजब। जब आप अपने घर का एक भी कंटेंट नहीं दे सकते हो, जो काम आप करते हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो लुक रिवील हो। जब खुद की एनिवर्सरी हुई थी तो क्या किसी और ने इनकी वाइफ के लुक रिवील किए थे 5 दिन? नहीं किए थे ना, इन्हीं के चैनल से रिवील हुए थे। किसी ने, माँ ने, किसी ने नहीं, माँ ने एक सेम कलर की साड़ी पहन ली, वो तक उतरवा दी गई। किसी ने एक छोटी सी लाइव कर दी, वो तक डिलीट करवा दी गई। तो खुद का कंटेंट खुद का, वहाँ घर वाले याद नहीं रहते कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये भी तो ब्लॉगिंग चैनल चलाते हैं, तो मैं आपसी में हम एक ही हैं, हमारा कंटेंट है ये। नहीं, वहाँ मेरा कंटेंट सिर्फ मेरा है, और किसी दूसरे का कंटेंट जो कि फुल्ली सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, और वो हाथ जोड़ के पहले से ही इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है अपने ही भाई बहनों से, माँ बाप से, कि मेरा ये कंटेंट मुझे रिवील करने दें। और उसको आप प्लानिंग के तहत इशारों में पति पत्नी प्लान करके खा जाओ। 2 दिन तक उसको वहाँ रखो कंटेंट को, और बाद में जितने डॉलर बनने थे, जितना वीडियो चलना था, वो जब अकाउंट में आ जाए तो उसको डिलीट करके महान बन जाओ। और फिर जब आपसे लोग सवाल करें कि आपने फेस रिवील क्यों कर दिया, आपने फेस रिवील क्यों कर दिया, आप उस बच्ची के लिए जो शॉपिंग कर रहे थे वो कहाँ हैं, आप बड़े पापा बने हो, आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, वो कहाँ हैं। तो गाइज, उन सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसीलिए जो नए नए माँ बाप बने हैं उनको गाली पड़वा दो अपनी ऑडियंस से, उनको बुरा बनवा दो। कितना अच्छा आइडिया है ना। क्योंकि दुनिया में एक ही बेचारा कपल है, एक के ही साथ गलत होता है, और
वही कपल जो हमेशा बोलता है वही सही होता है, बाकी दुनिया में सब उनके साथ बुरा करते हैं। रात को 3 बजे वो कमरे में घुस जाए, सही। रात को 3 बजे वो बेबी का फेस रिकॉर्ड करके सुबह अर्ली मॉर्निंग रिवील कर दें, सही। सब कुछ सही। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आज सेलिब्रिटी कपल ने ये बोला कि अपनी चीज़ अपनी होती है, उस जिस चीज़ पे अपना हक नहीं रहता है ना, उसको हम नहीं दिखा सकते। मैं आगे भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आगे भी नहीं दिखाऊंगा। मुझे ऐसा फील कराया गया। किसने फील करा दिया? माँ आधी रात में बेटा बहू को जगा के जबरदस्ती कमरे में लेके गई, नहीं नहीं चलो चलो देखो देखो बच्चा है, देखो अभी देखो। आधी रात में वो बेटा जब से बड़ा भाई आया वो यही बच्चे को दे रहा है, बच्चे को सारे काम करने दे रहा है, बार बार बड़े पापा इसका क्या नाम रखना है, बड़ी मम्मी इसका क्या नाम रखना है। उसकी बीबी बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया दीदी आए, उनको मेरी बेटी का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और घर जाके जब ऑडियंस ने ये बोल दिया कि आप कुछ लेके क्यों नहीं आए उस बच्ची के लिए, या गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए, आप 100 या 500 रुपये पकड़ाए आए, तो उस बच्ची पे हमारा अधिकार नहीं था। गजब। मतलब अगर फेस रिवील की ही बात थी, बहुत सारे लोग जब से इन्होंने वीडियो डिलीट या वो अनलिस्टेड करी है, तब से बहुत सारे लोगों ने बोला इनको कि आपने फेस रिवील नहीं करना चाहिए था। तब 2 दिन तक इन्होंने रखा वो वीडियो, 2 दिन में ही पैसे जनरेट होके आ जाते हैं अपने एडसेंस में। उसके बाद इनको याद आई कि चलो अब हम डिलीट कर देते हैं। क्या वो फेस रिवील पूरी दुनिया में नहीं घूमा? उसको डिलीट करके अब विक्टिम कार्ड खेलना है। अच्छा, गलती एक वीडियो में होती है, राइट? वो वीडियो इन्होंने प्राइवेट कर दिया। फिर अगेन जब ये लोग जा रहे थे जहाँ पे भौजी उस बच्चे को पैसे दे रही थी, उसको पर्पसली क्यों किया गया कि देखो अब अच्छे से फेस रिवील कर दिया है इस वीडियो में? पहले तो गलती से हुआ था, दूसरी बार कौन सी गलती से हुआ था? ओ, अधिकार। मतलब आप सोचो, इनका अधिकार सब पे है, इनकी फैमिली के कंटेंट पे भी है, इनके जो साथी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कंटेंट पे भी है, इनके रिश्तेदारी के कंटेंट पे भी है। लेकिन जब ये बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट करेंगे, वहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होता है, किसी का। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब जिसके लिए इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, गाइज एक बहाना मिल गया, पता है आपको? अब आपको पता है कुछ भी बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा, बहाना है। हमको तो पराया फील करा दिया था ना, वो हमारा अपना नहीं है। हम ऐसे रिश्तों में गिफ्ट क्यों देंगे? जो हमको अपना फील कराएगा हम उसी को तो देंगे ना। जो हमको पराया फील कराएगा हम उनको क्यों गिफ्ट देंगे? किसी ने बोला था उसके पापा जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बड़े पापा पार्टी देंगे ना, वो पूरा यूट्यूब देखेगा। अब वो पार्टी भी नहीं देनी पड़ेगी, पता है आपको, क्योंकि पराया फील करा दिया है ना। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलने से कि हमको पराया फील करा दिया, उस पे हमारा हक नहीं है। ये काम तो पहले भी हुआ था ना। इस बच्चे की, मतलब जो अनवांटेड चाइल्ड है, इसकी शादी हुई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहाँ पे उस कंट्रोवर्सी में अपनी ही माँ को सौतेली माँ बोल दिया था किसी ने कि ये मेरी माँ है ही नहीं, सौतेली माँ है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। किस किस को याद है वो कंट्रोवर्सी? अपने आप को सही दिखाने के लिए बहुत बार दूसरों को हर तरीके से, मतलब कुछ भी बोल दो, चाहे उसके कुछ भी बोल दो। मतलब एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो वाईटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। उस कंट्रोवर्सी में अपनी बीवी को चरित्रहीन तक बता दिया था कि मेरी बीबी इंगेजमेंट के बाद भी किसी से फ़ोन पे बात करती थी, मैंने उसका फ़ोन पे बात करना बंद करवाया था, मैंने उस पता नहीं क्या क्या बताया था किसी पैनल पे जाके। और एक कम्युनिटी भी लगाई गई थी कि मेरी वाइफ नाम लेके वो दूसरी शादी करने वाली है या दूसरी शादी करने जा रही है, इस तरीके की। मतलब सब गलत है, सिर्फ एक बंदा जो बोलता है वो सही बोलता है, वो सबके साथ सही करता है। और अब ये लड़का भी गलत है।
क्योंकि इसने पराये जैसा फील करा दिया, अधिकार नहीं दिया जो अधिकार इनका होना चाहिए था। तो जो अधिकार आपको चाहिए वो फर्ज आपने निभाया। मतलब वादे तो इतने बड़े बड़े गए, हमने शॉपिंग कर ली, बैग भर लिया, बैग पैक कर लिया, इतने दिन से शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे घर में ये आने वाला है, वो आने वाला है। जब उसको बाहों में लिया उस बच्ची को, तब क्या था? तब वो फील करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है ना। तब उल्टा पार्टी का ताना उसी बच्ची के बाप को दिया जा रहा था कि ये कंजूसी में पार्टी नहीं कर रहा है, जिसकी बीबी 10-15 दिन पहले ही ऑपरेशन करा के चुकी है। उसको ये बोला जा रहा है अरे इसकी बीबी तो ठीक है, ये तो कंजूसी की वजह से पार्टी नहीं कर रहा है। वो ठीक था। आप सोचो, इनको वीडियो लाइव करते हुए याद नहीं आया, वीडियो में इतने कमेंट आ गए तब याद नहीं आया, पूरे रास्ते याद नहीं आया, विक्टिम कार्ड खेलने का कहाँ याद आया? घर पहुँच के जब लोग ये बोलने लग गए कि वो 500 रुपये दे गई, 100 रुपये दे गई, इतने दिन से बोल रहे थे, इतने बड़े बनते हैं, इतने रईस बनते हैं, अब माताजी आएंगी? जब छोटा बेटा कुछ बोल देता है या कुछ भी थंबनेल भी लगा देता है या उसके यहाँ पे 2 कमेंट भी आ जाते हैं बड़ी बहू के लिए, तो माताजी पूरा वीडियो छापने आ जाती हैं। अब आएंगी? क्योंकि माताजी ने तो खूब अपनापन दिखाया था ना। माताजी तो आधी रात को कमरे में ले गई थी घुसा के। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि वो जच्चा सो रही है कि बच्चा सो रहा है। नहीं नहीं, अभी मिलो, अभी मिलो। जो माताजी ये कह रही हैं कि मैंने सबको मना कर दिया है, हम खुद भी नहीं नहाते हैं तो बच्चे को छूते नहीं हैं, उसके बाप को भी मना कर दिया है कि नहा के ही बच्चे को टच किया करो, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बचा के रखना है। वो पूरे रास्ते 1100 किलोमीटर चल के आए थे और उनको आधी रात में ही ले गई थी माताजी। वो परायापन था कि अपनापन था? अपनापन ही था ना, इसीलिए तो माताजी ले गई थी। तो क्या माताजी अब उसको जस्टिफाई करने आएंगी कि ये गलत बोला है या सही बोला है? अभी तो गाइज ये स्टार्टिंग है, अभी ये गेम और खेला जाएगा। और जैसे इस बच्चे के आने से पहले कंट्रोवर्सी रची गई थी ना, वैसे ही कुछ प्लान की जाएगी एक कंट्रोवर्सी। माताजी भी तिल मिलाई हुई हैं, वो भी अपनी प्रेगनेंसी को याद कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा रही हैं, भंजना को ट्रोल करवाने की कोशिश कर रही हैं। उनके मायके वालों को ये चीज़ें आ रही हैं कि मायके से ये नहीं आया, वो नहीं आया, हमारे घर में ये है वो है, सब्सक्राइबर्स को नौकर बनाने की बात कर रही हैं। तो अभी क्योंकि देखो, जो बच्चा आने के पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें लाख 1.5 लाख व्यूज आए थे सबके। अब फिर से सबके व्यूज कम हो गए हैं, तो ये कंट्रोवर्सी फिर से आएगी। आओ 10 ब्लॉग बना लो बच्चे के साथ के, 200 वीडियो फेसबुक के बना लो, 36 रील इंस्टाग्राम की बना लो, और बाद में ये बोल दो कि हमको तो पराया फील करा दिया, उस बच्चे पे तो हमारा हक ही नहीं है। कितना आसान है ना ये। कि एक आज इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी ये आया कि फेस रिवील खुद ने किया, कांड खुद ने किया, डॉलर खुद ने बनाए और बदनाम किसी और को कर रहे हो यहाँ बैठ के। सही कमेंट आया। एक सेकेंड। सो गाइस, आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये विक्टिम कार्ड। मतलब आप सोचो ना कि घर वाले गलत, माँ बाप गलत, भाई बहन गलत, यहाँ तक कि साथी किसी क्रिएटर से अगर कंट्रोवर्सी होती है तो वही क्रिएटर गलत होते हैं, उन्हीं की गलती होती है। इनकी आज तक कभी कहीं गलती हुई ही नहीं है। आज तक मतलब भगवान ने इनको ना कुछ अलग सांचे में ढाल के भेजा है कि इनकी कहीं गलती होती ही नहीं है, ये कभी गलती करते ही नहीं हैं। मतलब अच्छाई की मूरत, एकदम सच्चे, दुनिया के सताए हुए बेचारे, वैसे वाले लोग हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ। तो आप लोग बताना कि जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे थे, जब ये एक दिन आए और दूसरे दिन चले गए, उस बीच में इन्होंने टोटल कितने वीडियो छापे थे, और क्या सच में उस लड़के ने, उस बच्ची के बाप ने या उसकी बीवी ने इनके साथ एक टोंटबाजी भी करी थी? इवन इनके जाने के बाद तक भी नहीं करी थी। सो मिलते हैं
नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।